देखिए, टाइम एंड अगेन काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आयुष, हमें बिज़नेस तो शुरू करना है, पर हमें ये नहीं पता कि क्या बिज़नेस शुरू करना है। हम अपनी जॉब तो क्विट करना चाहते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि हमें क्या बिज़नेस आइडिया लगाना चाहिए या किस बिज़नेस आइडिया को परस्यू करना चाहिए। और वो लोग फर्दर मुझसे एडवाइस मांगते हैं कि कुछ ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ बता दो जो कि लो इन्वेस्टमेंट और हाई प्रॉफिट मार्जिन्स हैं। तो ये दोस्तों रिक्वेस्ट मेरे पास टाइम एंड अगेन आ रही थी, चाहे वो मेरे कस्टमर्स हो, चाहे वो मेरे सब्सक्राइबर्स हो या मेरे फ्रेंड्स हों। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जिसमें मैं कुछ इन्वेस्टमेंट या फिर बिज़नेस आइडियाज़ बताऊंगा जो कि ईज़ी टू इन्वेस्ट हैं, ईज़ी टू स्टार्ट है और उनके प्रॉफिट मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन सा बिज़नेस आइडिया आपके लिए रेलेवेंट हो और वो आपके नेक्स्ट बिज़नेस में कन्वर्ट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला लो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस आइडिया है वो है कोचिंग बिज़नेस। देखिए, कोचिंग बिज़नेसेस आजकल आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। और कोचिंग बिज़नेस शुरू करने के लिए देखिए कुछ ऐसा भी नहीं है कि बहुत हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप अपने घर से भी कोचिंग या फिर ट्यूशन क्लासेस बच्चों को देना या फिर स्टूडेंट्स को देना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको ये देखना होगा कि आपके किस सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज है और उस सब्जेक्ट की ट्यूशन के लिए या फिर कोचिंग के लिए मार्केट में डिमांड है भी या नहीं। ये फिक्स करने के बाद आप इजीली अपना कोचिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप उसके लिए अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को बता सकते हैं आपको रेफरेंसेस देने के लिए, या फिर आप अपने घर के बाहर भी एक बोर्ड लगवा सकते हैं कोचिंग क्लासेस का, सो दैट आपके नेबर्स को या फिर जो पासर्स हैं या फिर जो लोग आपके घर के पास से निकल रहे हैं उन्हें ये पता लग जाए कि यहाँ पर इस सब्जेक्ट की कोचिंग या फिर ट्यूशन दी जाती है। तो देखिए, ये कोचिंग और ट्यूशन बिजनेस जो है ये बहुत ही इजी टू स्टार्ट है और इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और आपका एक बार कोचिंग बिजनेस चल जाए तो ऑब्वियसली आप एक सेपरेट इंस्टीट्यूट लेके उस बिज़नेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। जो दूसरा बिज़नेस आइडिया है वो है ट्रैवल एजेंसी। देखिए, कोरोना में आपने देखा कि वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन था और लोग जो है कहीं भी आ जा नहीं पा रहे थे। वो अपने घर में जो है उनको रिस्ट्रिक्ट होके रहना पड़ रहा था और उनकी वजह से, कोरोना की वजह से या फिर लॉकडाउन की वजह से जो उनके ट्रैवल प्लान्स थे वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गए। तो अभी जब ये कोरोना जा चुका है और रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो चुकी है तो लोगों में जो है ट्रैवल का क्रेज़ फिर से आ गया है और वो ज़ोरों शोरों से जो है अपने ट्रैवल प्लान्स बना के डोमेस्टिकली या फिर इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो ट्रैवल एजेंसीज़ को हुआ है, चाहे वो फ़्लाइट बुकिंग हो या होटल बुकिंग हो, टैक्सी बुकिंग हो या फिर अदर काइंड्स ऑफ बुकिंग हो। और ये ट्रैवल एजेंसी जो है ये बहुत ही ईजी टू स्टार्ट है, लो इन्वेस्टमेंट है और ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है आज के टाइम में। जो तीसरा बिजनेस आइडिया है वो है रियल एस्टेट कंसल्टेंट का। देखिए, रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनने के लिए जो आपको सबसे पहले चाहिए होगा वो होगा नेटवर्क बनाना। देखिए, ये आप कैसे शुरू कर सकते हैं। आप सपोज कीजिए आप जहाँ भी रहते हैं या जो भी आपका रेजिडेंशियल एरिया है, तो वहाँ आप सबसे पहले अपने एरिया में ही विजिट करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ वैकेंट हैं, किस किस को रेंट पे चढ़ाने की ज़रूरत है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनको उनके बिल्डर्स सेल करना चाहते हैं, ऑनर सेल करना चाहते हैं, उसकी आप एक लिस्ट बना सकते हैं। और उसके बाद आप अपने पोटेंशियल बायर्स को ढूंढ सकते हैं, आप अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं मैजिक ब्रिक्स पे या फिर 99acres.com पर, या फिर आप अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाकर भी जो है ये दिखा सकते हैं कि आप एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं। और उसके बाद आपके पास इंक्वायरीज आना शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो मेक श्योर आप उसके लिए एक अच्छा नेटवर्क डेवलप कर लें। जो फोर्थ बिजनेस आइडिया है वो है इंश्योरेंस बिजनेस। देखिए, इंश्योरेंस जो है वो तो आज के टाइम में हर किसी को चाहिए ही होती है, चाहे वो कार इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्योंकि ये जो है इंश्योरेंस जो है आज के टाइम में बेसिक नेसेसिटीज़ बन गई है। तो देखिए, आप इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं, आप कमीशन ब्रोकर बन सकते हैं वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज के।
और उसके बाद आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं कमीशन बेसिस पे इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचने का। देखिए, इस बिज़नेस को आप पार्ट टाइम बेसिस पे भी परस्यू कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने रिलेटिव से भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो इंश्योरेंस का बिज़नेस है, ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। इसको स्टार्ट करने के लिए किसी भी टाइप की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए और इसमें जो है कमीशन और प्रॉफिट लेवल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। जो फिफ्थ बिजनेस आइडिया है वो है क्लाउड किचन। देखिए, क्लाउड किचन शुरू करने के लिए, क्लाउड किचन का मतलब देखिए सबसे पहले तो ये नहीं होता रेस्टोरेंट। एक रेस्टोरेंट जो है वो डिफरेंट होता है, जहाँ पे आप अपने कस्टमर्स को इनवाइट करते हैं और वो आपके रेस्टोरेंट में आकर बैठकर खाने का ऑर्डर देकर उसको कंज्यूम करके जाते हैं। वहीं क्लाउड किचन का मतलब होता है कि ये सारा काम ऑनलाइन होता है। हाँ, आपको एक किचन जरूर डेवलप करनी पड़ेगी, बट उसके बाद जो है आप अपने आप को, जो आज के टाइम में वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो स्विगी हो, जोमेटो हो, आप उस पर लिस्ट कर सकते हैं और आपके पास जो है उन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। तो मेक श्योर अगर आप क्लाउड किचन शुरू कर रहे हैं तो आपका जो भी ऑफरिंग रहेगी वो हाइजीनिक हो और उसका जो टेस्ट होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये दो फैक्टर्स जो हैं, हाइजीन और टेस्ट, ये बहुत मैटर करते हैं आज के टाइम में फूड बिजनेस में। जो सिक्स बिजनेस आइडिया है वो है बेबी केयर बिजनेस। देखिए, बेबी केयर बिजनेस या फिर डे केयर बिजनेस जो है ये बहुत बूमिंग पे है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी वर्किंग पेरेंट्स होते हैं या फिर जो पेरेंट्स एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, उनको अपने टॉडलर्स को या फिर छोटे बच्चों को, छोटे बच्चों से मतलब 3 या 4 साल से कम की उम्र के बच्चों को संभालने के लिए कोई लोग चाहिए होते हैं, कोई रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो ये जो बेबी डे केयर फैसिलिटीज़ होती हैं, ये आज के टाइम में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये मेक श्योर करते हैं कि आपके एब्सेंस में जो है आपके बच्चे की सही से देखभाल की जा रही है। और देखिए, ये बेबी केयर बिजनेस शुरू करने के लिए ऐसा भी नहीं है कि आपको सेपरेट एक बहुत बड़ा किराए पे, रेंट पे प्रॉपर्टी लेके आपको बेबी केयर फैसिलिटी खोलनी पड़ेगी। ये आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। आप पहले शुरू में कम बच्चों से शुरू कीजिए और उसके बाद अगर आपके पास अच्छी क्लाइंटेज बन जाती है तो आप एक अपना पूरा सेपरेट बेबी केयर सेंटर भी खोल सकते हैं। पर मेक श्योर आप ये बिजनेस तभी शुरू करें अगर आप बच्चों को संभाल सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत शरारती होते हैं। जो सेवंथ बिजनेस आइडिया है वो है कंसल्टिंग बिजनेस। देखिए, कंसल्टिंग बिजनेस, देखिए ये तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है और इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। कंसल्टिंग बिज़नेस, देखिए आप किसी भी टाइप की कंसल्टिंग शुरू कर सकते हैं, पर मेक श्योर वो आप जो कंसल्टिंग दे रहे हैं वो आपके सब्जेक्ट में हो या फिर आपको उसका प्रायर एक्सपीरियंस हो। फॉर एग्जांपल, सपोज कीजिए आप एक इंजीनियर हैं या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आप टेक कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप अकॉर्डिंगली जिस भी फील्ड में आपके पास डॉक्टरेट है उस फील्ड की कंसल्टिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक लॉयर हैं तो आप उसकी कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए, कंसल्टेंसी का जो बिज़नेस है ये बहुत इजी टू स्टार्ट है। हाँ, आपको देखिए थोड़े कस्टमर्स और क्लाइंट्स ढूंढने के लिए जो है एफर्ट्स ज़रूर डालने पड़ेंगे। देखिए, बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो थोड़े तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा कि बिना एफर्ट डाले कुछ हो जाएगा। बट ये कंसल्टिंग बिज़नेस जो है बहुत ही अच्छा बिज़नेस है और इसमें इसको शुरू करने के लिए किसी भी टाइप की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आप अपने घर से भी ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और जो 8th बिज़नेस आइडिया है वो है ग्रॉसरी शॉप का। देखिए, ग्रॉसरीज जो है, चाहे वो कोरोना भी था या फिर ये एक ऐसी आइटम है ग्रॉसरीज जो कि वो तो बिकेंगी ही बिकेंगी। क्योंकि आप देखेंगे कि जो ग्रॉसरी की आइटम्स होती हैं, खाने पीने की आइटम होती है, दूध, दही, ब्रेड, बटर एटसेट्रा, ये नॉन डिस्क्रिशनरी आइटम्स हैं। नॉन डिस्क्रिशनरी मतलब ये तो लोगों को खरीदनी ही खरीदनी पड़ेगी, इसमें उनको कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि देखिए, बिना खाए तो वो कैसे रहेंगे। तो ये जो ग्रॉसरी शॉप है ये तो देखिए बहुत ही अच्छा बिजनेस है। हाँ, इसके लिए आपको एक शॉप रेंट पर लेकर जो है ज़रूर उसमें सामान जो है FMCG कंपनी से लेकर स्टोर करना पड़ेगा। पर इस बिज़नेस में जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू अदर बिजनेसेस। तो मेक श्योर अगर आप ग्रॉसरी बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप किसी अच्छी जगह पर शॉप रेंट पर लें या फिर परचेज करें, जहां पर लोगों का अच्छा आना जाना हो और जिसमें आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा।
तो मैंने अभी बात करी पूरे 8 बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जो बहुत ही इजी टू स्टार्ट है और उसमें इन्वेस्टमेंट वैल्यू बहुत कम है और उसमें प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छे हैं। अगर आपको कोई बिजनेस आइडिया अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर आपके दिमाग में कोई और बिजनेस आइडिया हो जिसमें लो इन्वेस्टमेंट है और हाई प्रॉफिट है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।